जय श्री राम। करवा चौथ एक हिंदू त्यौहार है जो उत्तरी और पश्चिम भारत की शादीशुदा महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसका वैदिक महत्व ये है कि इस दिन माता पार्वती जो अखंड सौभाग्यवती हैं उनको और उनके परिवार को पूजा जाता है। इस दिन पत्नियां सवेरे से चांद निकलने तक बिना पानी और भोजन के व्रत रखती हैं और चांद को देखकर व्रत का समापन करती हैं। इस त्योहार का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ पौराणिक कथाएं बताती हैं कि यह त्योहार असुरों और देवताओं के बीच युद्ध के समय शुरू हुआ था, परंतु आजकल ये सुनने में मिलता है कि यह व्रत पुराने समय में कहीं भी वर्णित नहीं है। इस वीडियो में हम करवा चौथ की हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ही जो मान्यताएं हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। हम मुख्य रूप से जो सिनेमा आदि में दिखाया जाता है वो मिथ और ग्लैमर को अलग रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि करवा चौथ को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सभी भारतीयों के बीच लोकप्रिय बनाने में सिनेमा को एक विशेष महत्व देने की आवश्यकता ज़रूर है। व्रतराज नारद पुराण, गणेश पुराण में करवा चौथ को करक चतुर्थी के रूप में उल्लेख किया गया है। करक और करवा दोनों ही शब्द छोटे घड़े को संदर्भित करते हैं जो पूजा के दौरान उपयोग में लाया जाता है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय सहित उनके परिवार की पूजा की जाती है। महिलाएं करवा चौथ के दिन देवी गौरा और चौथ माता की भी पूजा करती हैं जो देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद महिलाओं को पति और परिवार की भलाई के लिए व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतमः करिष्ये। अर्थात मैं पति बेटों की भलाई और निश्चित धन प्राप्ति करने के लिए करक चतुर्थी का व्रत करूंगी। व्रतराज के अनुसार करवा चौथ पूजा करने का सबसे अच्छा समय संध्या के समय होता है जो सूर्यास्त के समय शुरू होता है। करवा चौथ व्रत की पूजा देवी पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए केंद्रित है। पुराने समय से ही माँ गौरी के साथ गणेश, शिव, कार्तिकेय, पवित्र नदियाँ, सूर्य, चंद्रमा आदि का चित्र दीवार पर ही बनाया जाता था और उसी को पूजा किया जाता था। अब तो बाजार में प्रिंटेड मटेरियल बहुत उपलब्ध है और सभी महिलाएं मुद्रित करवा चौथ पूजा कैलेंडर पर चौथ माता की छवि का ही पूजन करती हैं। आजकल दीवार पर चित्र न बनाने का एक कारण शायद ये भी है कि शोशां की इस युग में लोगों को लगता है कि घर की दीवार रंगाई पुताई से गंदी हो जाएगी। चलिए रहने दीजिए, हम इस संबंध में आज बात नहीं करेंगे। देवी गौरा और चौथ माता महाभगवती देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वही तो सभी सुख, सौभाग्य और शक्ति प्रदान करने वाली माता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम नवरात्रि में देवी पूजन की शक्ति को ऑलरेडी समझ चुके हैं। नमः शिवाय सर्वांगये सौभाग्याय संतति शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्ताना नारीना हलिवल्लभे। अर्थात हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी, कृपया अपनी महिला भक्तों को पति की लंबी आयु और सुंदर पुत्र प्रदान करें। आमतौर पर महिलाएं एक समूह में पूजा करती हैं। पूजा के बाद महिलाओं को चांद के उगने का इंतजार करना चाहिए। महिलाओं को भगवान चंद्र की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। अब इस व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। यह भी आप जानेंगे इसी वीडियो में, बस देखते रहिए। आइए पहले हम इस व्रत की पौराणिक मान्यताओं के विषय में बात करते हैं। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो इस समय देवता हार के कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में उनकी पत्नियों ने ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। इसके बाद करवा माता ने सभी देवताओं के प्राणों की रक्षा की और देवताओं ने युद्ध में भी जीत हासिल की। तभी से ये व्रत प्रचलन में आया। करवा चौथ की पूजा शाम के समय चंद्रोदय के पूर्व की जाती है। नारद पुराण के अनुसार चतुर्थी तिथियों पर किए जाने वाले विभिन्न व्रतों के खंड में एक अनुष्ठान है जिसे करक व्रत के रूप में जाना जाता है। करक व्रत नामक पवित्र अनुष्ठान कार्तिक माह के अंधेरे भाग में चतुर्थी के दिन किया जाना है। केवल महिलाएं ही इस व्रत को पूरा करने के लिए अधिकृत हैं। स्त्री को स्नान करके गणेश देवता की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पके चावल का भोग जगाना चाहिए।
मैंने बचपन से अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों से इस दिन पूजा के लिए करवों में चावल के लड्डू और पूरी रखते देखा है। इसके बाद देवता मुझ पर प्रसन्न हो ये कहते हुए उसे भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से व्रत पूजन करें और करवा चौथ की कथा सुने और पढ़ें। रात में जब चंद्रमा उदित हो उसे विधिवत अर्घ दें या जल अर्पित करें। छलनी या जल के अंदर चंद्रमा को देखें। कहीं पर छलनी से चंद्रमा देखने का प्रचलन है और कहीं कहीं पर जल का अर्घ देकर उसमें चंद्रमा को देखने का प्रचलन है, ताकि जल से छनकर चंद्रमा की किरणों का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करे और हमें सुख और सौभाग्य प्राप्त करे। इसके बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। व्रत की पूर्ति के लिए मीठा पके हुए चावल का सेवन करना चाहिए। शायद इसीलिए चावल के फरे और मिठाई से व्रत पूर्ण करने को कहा जाता है। यह पवित्र संस्कार महिला द्वारा अपने पूरे जीवन में वैवाहिक सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस तरह का कोई और अन्य व्रत नहीं है जो महिलाओं को वैवाहिक आशीर्वाद प्रदान करे, इसलिए इसे लगातार करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन 4 कथाएं भी कहनी चाहिए जो उस चतुर्थी के महत्व को बताती हों। इस श्रृंखला में मैंने अपनी दादी को इस दिन द्रौपदी, करवा, वीरवती और सावित्री की कथा कहते हुए सुना है। हालांकि ये किंवदंतियां करवा चौथ की उत्पत्ति की पुष्टि नहीं करती, लेकिन वे वैवाहिक भक्ति, प्रेम और अपने पति के लिए एक पत्नी की प्रार्थनाओं की शक्ति को उजागर जरूर करती हैं। यदि आप ये 4 कथाएं सुनना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक नीचे दिया है, आप वहां जाकर के ये कथाएं सुन सकते हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा का पूजन किया क्यों जाता है। गणेश पुराण के अनुसार एक बार गणेश जी चंद्रमा पर कुपित हो गए और तब उन्होंने चंद्रमा को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। परंतु जब चंद्रमा ने अपने भूल की क्षमा मांगी और उनका पूजन किया तो वे प्रसन्न हो गए और यह आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाने वाला व्रत बिना चंद्रमा के दर्शन के पूर्ण नहीं हो पाएगा और उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस व्रत की पूर्ति बिना चंद्रमा को अर्घ दिए नहीं होती है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और मजबूत रिश्ते का प्रतीक है। खास तौर पर विवाहित महिलाएं इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती हैं। यह व्रत भारतीय परंपराओं की झलक है। एक भारतीय महिला अपने परिवार के प्रति उसकी भक्ति, उसका समर्पण, उसकी ताकत, उसके अंदर की शक्ति को दर्शाता है और ये भारतीय मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है। महिलाएं इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला यह व्रत बेहद खास है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी है तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।